क्या कभी ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम की जो तुलना करें यदि हम तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को जो कंटेंट है वो कम देखने को मिलता है? हिंदी बुक आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये लाइन हमने लिखी है तो इसका मतलब क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हॉस्टल में आप लोग चुपके से करते हैं? माने हो सकता है मैगी हो, कोई चाय हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है। कुछ कर रहे हो चाय पीने चलते हैं, कुछ नहीं कर रहे हो चाय पीने चलते हैं, खाना खा लिया चाय पीने चलते हैं। चाय तो इंदौर की मैंडेटरी है कि चाय तो पीना ही है। तो आपके नजरिए से इंदौर बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए सेफ है? सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अगर चाहें तो आप सुरक्षित हैं, आप नहीं चाहें तो आप सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं। तुम नहीं कर सकती हो, हमारे बेटा तो कर लेता है, उसको तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था। वो पढ़ता बहुत है, तुम शायद पढ़ती नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं और ये बहुत दुख देती है। वर्क हुआ अपने गहराई में बहुत सारी चीज़ें समेटे हुए हैं, जहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी हैं और बहुत सारी चाय की दुकान। हम अफोर्ड करते हैं 2 चाय की प्याली या 4 चाय की प्याली, जिसपे एक डिस्कशन हो, जिससे हमें नॉलेज मिले, उन्हें नॉलेज मिले। भंवर कुआं की गलियों में बसती हैं कहानियां, यहाँ हर मोड़ में मिलती है नई रवानियां। भंवर कुआं डायरीज है यादों का चौराहा, यहाँ हर मोड़ में मिलती है एक नई कहानी। कभी किताबों का बोझ, कभी चाय की प्याली, कभी किताबों का बोझ, कभी चाय की प्याली। यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं बनते रहेंगे अधिकारी। और आप सभी का स्वागत है भंवर कुआं डायरीज में। और आज इस कारवां में उपस्थित हैं प्रिया श्रीवास्तव मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग सर। बताइए, एक छोटा सा परिचय अपना जरूर सभी लोगों को दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है। मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना बीएससी जूलॉजी से कंप्लीट किया और करेंटली आई एम डूइंग एमए इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी एमपीपीएससी की या इंग्लिश जी, माध्यम मैं की? इंग्लिश माध्यम की। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम की जो तुलना करें यदि हम तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को जो कंटेंट है, सब्जेक्ट कंटेंट है, वो कम देखने को मिलता है? जी हाँ, कभी कभी ऐसा फील होता है और मेरे ओपिनियन से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम का कंटेंट कंपैरिजन टू इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा है। बट जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं हमारी कोचिंग से, वो मुझे इनफ लगते हैं। और बाकी सबसे बड़ी बात है, नोट छोटा हो या बड़ा, हमें क्वालिटी देखना है। हमें लिमिटेड वर्ड्स में या लिमिटेड चीज़ों में एक बहुत अच्छा सा अपना कंटेंट तैयार करना है एग्जाम के। प्रेजेंटेशन देना है। हाँ, अपने एग्जाम के पर्पज से कि वो हमारा एग्जाम उससे कैसे क्लियर होता है। हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है। तो ये, और ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती, तो ये कभी बैरियर बन नहीं सकता। ओके, सबसे बड़ा आप सब्जेक्ट किसे मानती है जो प्रीलिम्स निकालना हो, मेंस निकालना हो, उसमें सबसे ब्रह्मास्त्र विषय होता है? सर, वो मैं मध्य प्रदेश को, एमपी का जो पोर्शन है, मैं उसको मानूंगी। क्योंकि जब भी मैं चयन होती हूँ किसी पद के लिए, तो मुझे पर्टिकुलरली किसी एमपी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो उस क्षेत्र के बारे में मुझे पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि मैं वहाँ के लोगों की समस्याएं जान सकूं, मुझे वहाँ की समस्याएं पता हो और मुझे उसमें कम दिक्कत। आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो क्या जो बुक कोचिंग ने दी, जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या उनके अलावा शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं आप लोग? जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं, बट कभी कभी दिक्कत क्या होती है, हम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस संस्थान से आप हैं, आपको उस संस्थान के ही नोट से पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संस्थाएं बुक्स की हैं, ट्रांसलेट की हैं हिंदी की इंग्लिश में, जहाँ सोन नदी को गोल्ड रिवर भी बोल दिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा मजाक वाली बात, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बट हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे और मैं भी, जिस संस्थान से हम पढ़ रहे हैं, उस संस्थान की बुक पर भरोसा करें, वहां से पढ़ें। और जो हमें दिक्कत आती है, बाकी वी आर इन अ मॉडर्न टाइम, तो हमारे पास गूगल है, हमारे पास टीचर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, जिनको सारी नॉलेज है। तो हम उनसे उस बारे में बात करें, ना कि इधर उधर जाके कंटेंट ढूंढें। क्या एआई का सहारा भी लेती हैं आप? बहुत कम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो नोट्स हैं वो इनफ लगते हैं मुझे अभी मेरी स्टार्टिंग फेज में। तो मैं नहीं लेती हूँ। बाकी मैं न्यूज़पेपर का ज़्यादा उपयोग करती हूँ कि न्यूज़पेपर में जो हमारी डिटेल्स हैं, एआई कभी कभी हो जाता है, बट हमेशा नहीं। ओके, घर से आप दतिया से इतनी दूर इंदौर आई, तो जब आप हॉस्टल में रहती हैं? जी, हॉस्टल में रहती हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हॉस्टल में आप लोग चुपके से करते हैं? माने हो सकता है मैगी हो,
कोई चाय हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है, कुछ बताइए। आई एम अ मैगी एंड चाय पर्सन, तो रात को 2 बजे के बाद तो मैगी बनना मैंडेटरी है हॉस्टल में। बाकी ऐसा होता है कि मैगी भले थोड़ी बनती है, लेकिन उसमें जो स्पून्स की क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 बजे मैगी बना रहे हो, आपको एक ही स्पून मिली है, बट वो खुशी होती है कि आपके साथ फैमिली भले नहीं है बट दोस्त है। और ये बच्चा सब मुझसे रिलेट कर पा रहा होगा कि हॉस्टल्स में हेयर ड्रायर से लेके केटल छुपाने की जो तकनीक है वो हम यहाँ आकर जरूर सीखते हैं। क्या बात है, माने एक बहुत अच्छी जिंदगी जो भविष्य में आपको याद आएगी कि जी। कभी हॉस्टल में हम रहा जी। करते थे, हॉस्टल डेज की जिंदगी। जी, झाड़ू पोछे वाली आंटी आई तो केटल छुपा दो, ओनर से बोल देंगे वो। तो ये सारी चीजें हम हॉस्टल्स में सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है, चूंकि एक बहुत लंबी तैयारी है, 1.5 साल से 2 साल तक लग जाते हैं, तो क्या कभी बीच में ऐसा आता है कि पढ़ाई के दौरान बहुत स्ट्रेस हो गया, मन नहीं कर रहा, अरे यार अब तो नहीं हो पा रहा, यदि ऐसा कभी आता है तो फिर किससे बात करती हैं आप? सर आई यूज टू टॉक माई पेरेंट्स मोस्टली, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम शहर से दूर हैं, अपने घर से दूर हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पेरेंट्स की याद बहुत आती है। और मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा ही आती मैंने है। हर दिन खाना खाते हुए याद आ जाती है? हाँ, मुझे हर दिन खाना खाते हुए तो डेफिनेटली याद आती है। और सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब मम्मा फोन पे पूछती है मुझसे खाना खा लिया, और वो खाना मेरे सामने, मैंने उसको छुआ भी नहीं, क्योंकि वो खाने लायक नहीं है, बट मैं उनको बोलती हूँ हाँ हाँ खा लिया, क्योंकि वो खा ले, उनको बुरा ना लगे। तो ये सारी चीजें हम इंदौर जैसे शहर में फेस कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है। बाकी आई यूज टू रीड बुक्स कि खुद को काम कर सकूं। और अभी एट प्रेजेंट मैं आशुतोष राणा जी जो मध्य प्रदेश से हैं, जिनकी अभी रिसेंटली बुक है वो राम राज्य, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मुझे काफी कामनेस देती है और हमारे कल्चर से, हमारे रिलीजन से जोड़े रखती है। जितनी भी अभी आपने जो बुक का नाम लिया राम राज्य पढ़ी है, क्या सीख मिल रही है अभी आपको उससे? क्योंकि वो तो बुक हिंदी में है जी, वो और आप इंग्लिश मीडियम की। जी, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। मुझे चीजों की समझ, उनको लिखा कैसे जाता है, मतलब उन्होंने कोई अलग से बहुत चीज नहीं है, वो बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है जो डेटा उनने उसमें दिया है, बट उनको लिखने का जो तरीका है, जो तर्क हैं जो वो देते हैं, वो मुझे उनके बहुत पसंद आते हैं। और हिंदी बुक से आप एक ही चीज सीखते हो कि वो हिंदी बुक आपको सोचने पर मजबूर कर देती कि ये लाइन हमने लिखी है तो इसका मतलब क्या है, और आप उसके बारे में सोचोगे। और जब आप उसके बारे में सोचोगे तो और रही चीजों के बारे में आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान पढ़ाई में रहेगा। कई बार क्या ऐसा होता है कि आप यहाँ हैं, तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं, नर्म गर्म तबीयत है, मम्मी का फोन आ गया, तब फिर कैसे करती हैं? क्या घर में बता देते हैं या फिर उसको कैसे सेटल करते हैं? नहीं सर, मैं उठती हूँ और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ। वो पूछती है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मैं बीमार हूँ, वहां उन्हें तकलीफ होगी। ये फर्क एक माँ बेटी या माँ बेटे या फैमिली में हमेशा चलता है। आप कभी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पिताजी थोड़े स्ट्रांग होते हैं और मेरे फादर ठीक है, वो बोलेंगे डॉक्टर क्या चले जाओ, मेडिसिन ले लो, बट मेरी माँ वहां रोएगी बैठ के। और ये सारी माओं के साथ होता है कि वो अपने बच्चे को बीमार नहीं देख सकती। और जिस दिन गलती से भी मैं बोल देती हूँ तो उस दिन कम से कम मेरे पास 30 से 40 कॉल आ जाते हैं, ठीक हो ठीक हो। तो जब तक ठीक नहीं हो जाओगे वो फोन आता रहता है, इसलिए हम कभी नहीं शेयर करते। ये हर बच्ची के साथ, ये हर बच्चे के साथ होता है। माँ बहुत ज्यादा कमजोर होती है अपने बच्चों को लेके, वो नहीं देख सकती तकलीफ। जब आप इंदौर में रहते हैं तो एक ग्रुप भी बन जाता है। शाम के समय आप जब जाते हैं, खुद जाएं या ग्रुप के साथ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ देखने मिलती है? कोचिंग के बाहर, चाय की दुकान में, या लाइब्रेरी के आसपास? कहाँ दिखती है आपको? सर भंवरकुआ अपने आप में बहुत सारी अपने गहराई में बहुत सारी चीजें समेटे हुए हैं, जहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी हैं और बहुत सारी चाय की दुकान। अब इतने बड़े शहर में रह के हमेशा तो कोई अच्छी जगह बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अफोर्ड करते हैं 2 चाय की प्याली या 4 चाय की प्याली, जिसपे एक डिस्कशन हो, जिससे हमें नॉलेज मिले, उन्हें नॉलेज मिले। और बाकी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है, कुछ कर रहे हो चाय पीने चलते हैं, कुछ नहीं कर रहे हो चाय पीने चलते हैं, खाना खा लिया चाय पीने चलते हैं। तो चाय तो इंदौर की मैंडेटरी है कि चाय तो पीना ही है। माने ये कह सकते हैं कोई खुशी है चाय पीते हैं, दुख है चाय पीते हैं, स्ट्रेस है चाय पीते हैं। क्या बात है। तो कह सकते हैं ना, भंवर कुआं का भंवर अपने अंदर सब चीजों को समाहित कर लेता है।
मैंने जो किसी भी कल्चर से आए, चाहे बुंदेलखंड जी से आए, बघेलखंड से आए, जी आप निमाड़ से आते हैं, आप चंबल क्षेत्र से आते जी हैं, सब कल्चर यहाँ हाँ, आकर एक सब साथ हो कल्चर जाते हैं। यहाँ के एक साथ हो जाता है। आप उनकी भाषा से भले नहीं कनेक्ट कर पाए, बट आपके उनके इमोशंस, उनका स्ट्रगल, आप उससे बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। आप दतिया से इतनी दूर हैं, जी आप चाय पी रही हैं, जी उस समय आपको दतिया के क्षेत्र से एक और गर्ल मिल जाती है, जी तो क्या कोई बॉन्डिंग अपने आप एक नेचुरल बॉन्डिंग बनती है क्या यहाँ इतनी दूर आकर, कि वो भी दतिया से, आप भी दतिया से? आपने सुना कि वो बोल रही थी किसी को, जी मैं तो दतिया से हूँ, जी आपने उसकी तरफ देखा, उसने आपकी तरफ देखा, क्या उसके बाद बातें चालू हो जाती हैं? ऐसा होता है? सर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं दोस्त बहुत कम बनाती हूँ, मेरा बहुत छोटा फ्रेंड सर्कल। मैं सबसे बात करना तो नहीं पसंद करती हूँ, बट ये है कि मुझे दोस्त मिले हैं जो सागर से हैं, रीवा से हैं, धार से हैं और मंदसौर से हैं। तो वो मेरे दोस्त हैं और मैं चाहती हूँ कि अभी ये इस टाइम में मेरे वही दोस्त रहें, मैं एड ऑन और ना करूँ, ताकि जब हम सक्सेस हो जी। तो हमारे पास एक ग्रुप हो जहां हम बोल सकें ये हमारे साथ थे। क्योंकि भीड़ लेके चलने से अच्छा है कि आप चार दोस्तों में बैठ के अपने आप को, भीड़ में रोने से अच्छा है कि चार लोगों के सामने बैठ के अपना दुख बता सको। बिल्कुल ठीक है। संघर्ष तो चल ही रहा है, जी। कोई एक ऐसी सफलता जो सबसे दर्दनाक रही हो, उसका कोई अनुभव बताना चाहें? सर मेरा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने अभी बहुत अच्छे तो नहीं, बट हाँ ये है कि काफी हद तक अपनी मेहनत के हिसाब से मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए हैं। मुझे ऐसा लगा है कि मैं एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझ पे नहीं हो सकता। 2 दिन जब था, 2 दिन जब एग्जाम के लिए बचे थे, तो मैं एक दिन पूरी रात नहीं सोई थी कि मुझसे नहीं हो सकता। सेंटर इंदौर ही था? जी सेंटर इंदौर था। ये शायद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेरेंट्स के पास होना जरूरी है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, हमारे पापा में एग्जाम सेंटर छोड़ने जाते हैं, तो हम ना लास्ट तक उनका चेहरा ऐसे देखते हुए जाते हैं कि हाँ पापा पीछे खड़े हैं, पापा पीछे खड़े हैं। कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यहाँ जब आप अकेले होते हैं तो आप एंजाइटी, प्रेशर, सब कुछ होता है। और दूसरा क्या होता है कि आपको बाहर आके बताना है आपका एग्जाम कैसा गया है। अगर क्रॉस कर दिया तो सब खुश कि आपने क्लियर कर दिया है, तो अरे वाह बहुत अच्छी बात है। और नहीं किया तो फिर क्या, इस बार मेहनत नहीं की होगी, इस बार पढ़ाई नहीं की होगी, शायद तुम नहीं कर सकती हो। हमारे बेटा तो कर लेता है, उसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था, या वो पढ़ता बहुत है, तुम शायद पढ़ती नहीं होगी। तो ये सारी चीजें बहुत आती हैं और ये बहुत दुख देती हैं इस जीवन में। बहुत अच्छी बात है। जब किसी चीज से प्रेरणा लेनी हो, जब ऐसे आप संघर्ष कर रहे हो, तो जब आपको किसी से मोटिवेशन लेना हो, तो असली मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? फैमिली से, दोस्ती से, या फिर कोई कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटर है उनसे? जी मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मेरे फादर से मिलती है। मेरे फादर अभी सिर्फ अकेले हैं जो अपनी फैमिली में वर्किंग है। बाकी हम लोग, मेरा भाई और मैं दोनों वर्किंग नहीं है हम। तो मुझे कभी उनको देख के ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कभी मुझसे ये बोला हो कि ये चीज मत करो, मैं नहीं करवा सकता। वो खुद कुछ करें, वो खुद अपने लिए शौक नहीं करते, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे किसी भी चीज के लिए बोला नहीं। इंदौर आना हुआ, हाँ ठीक है जाओ। मैं घर भी जाती हूँ ना, तो मतलब मेरे पेरेंट्स को कभी ये नहीं लगता। मैं मंथ में 4 बार भी घर जाती हूँ सर, ऑब्वियसली बात है बहुत दूर है कि 4 बार आ गई हो, खर्चा नहीं होता। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं चाहा। मैं रोई, मेरे पापा ने मुझे घर बुला लिया, आ जाओ ठीक है, रुक जाओ और फिर चली जाना जब अच्छा लगे। तो पेरेंट्स सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं कि वो समाज से लड़के, सोसाइटी, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। आप लड़की हो ये देखते हुए भी वो आप पे भरोसा करते हैं, आपको यहाँ भेजते हैं। वरना सर नए शहर में उन्हें भी नहीं पता, वो कभी यहाँ नहीं आए हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है कि हाँ मैं कितनी सेफ हूँ, कितनी सेफ नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका ये बहुत बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन है कि वो अपनी डॉटर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी बेटी को आगे बेटे को बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, दुनिया बढ़ाता है, बट वो बेटी पे इतना भरोसा करते हैं। मेरे पापा मुझे कभी ऐसे फोन नहीं करते कि 1 बार आता है 2 बार आता है दिन में, बट कभी ऐसा नहीं कहाँ हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। तो ये मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती है कि वो मुझ पे भरोसा करते हैं। आपने सेफ की बात की, जी तो आपके नजरिए से इंदौर बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए सेफ है? सर वही हम बचपन से अपने घर से सुनते आ रहे हैं कि सुरक्षा आपके हाथ में है।
आप अगर चाहें तो आप सुरक्षित हैं, आप नहीं चाहें तो आप सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैं यही बोलना चाहूंगी कि दोस्त कम बनाओ। ऐसा नहीं कि लड़के अगर आपके दोस्त हैं तो आप वहाँ सुरक्षित नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी यहाँ दोस्त हैं और मैं उनके साथ बिल्कुल सुरक्षित फील करती हूँ। पर सर क्या होता है, यहाँ नाइट कल्चर है। मैं यही बोलूंगी कि आप जिस लक्ष्य के लिए आए हैं पहले आप वो पूरा कर लो, उसके बाद तो जीवन है। जब जेब में पैसा है तो फिर हर चीज सुरक्षित है। बाकी मुझे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा मिला है, मेरा जो हॉस्टल है वहां पर पूरी मेरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, मेरे इंस्टीट्यूट में मेरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। बाकी मैं लड़कियों को एक ऐप बताना चाहूंगी, 112 इंडिया करके, मोस्टली लड़कियों के पास होगी, और जो लड़कियों के पास नहीं हो वो उसको प्लीज इंस्टॉल करें। वो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी लाइव लोकेशन ऑन होती है, और अगर 1 घंटे के अंदर वो बंद नहीं होती या 20 मिनट के अंदर वो बंद नहीं होती और आप उनको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे आउट एरिया में हैं या कहीं भी हैं, तो वो आपको तुरंत कॉल करते हैं। ये मेरे साथ एक बार हुआ, मैंने ट्राई किया था मैं गवर्नमेंट को ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसको ऐप पे क्लिक किया, उसको बंद करना भूल गई। तो दे वे यूज टू कॉल मी कि आप कहाँ हैं, आप सुरक्षित हैं या नहीं, या जो भी है। तो ये सारी चीजें लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए खुद रखना चाहिए। आप एक उत्कर्ष की विद्यार्थी हैं, जी। उत्कर्ष में सेफ महसूस आप करते हैं, ऐसा आपने कहा। कुछ चीजें जो बताना चाहें जो उत्कर्ष को उत्कृष्ट बनाती है। सर उत्कर्ष को जब मैं क्लासेस आई तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। टीचर सुनते हैं बच्चों की बात, टीचर्स को वैल्यू है, टीचर्स ने एक परिवार बना रखा है। टीचर के लिए बच्चा सिर्फ स्टूडेंट नहीं, वो उसको अपना भाई बहन या बच्चा मानते हैं। जैसे कि हमारे आयुष पांडे सर हैं, कभी भी क्लास में कोई भी दिक्कत होती है तो वो तुरंत आते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि वो बोलते हैं 2 क्लास बाद आएंगे या कल आएंगे। जो मैटर हुआ है वो तुरंत आते हैं, उसको वहीं की वहीं सॉल्व करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े इशू होने को रोक देता है कि उनका तुरंत वहां आना। मैंने उत्कर्ष में बिल्कुल सेफ महसूस जी, मैं बिल्कुल सेफ महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपने संस्थान में इतना अच्छा महसूस करे, और टीचर्स को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल टीचर्स नहीं हो पाते हैं उतना, वो नहीं घुल मिल पाते। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सारे फंक्शंस साथ में सेलिब्रेट होते हैं, यहाँ 26 जनवरी मनाई जाती है, यहाँ होली मनाई जाती है। तो ये हमें एक परिवार वाले ही फील देता है। हम अपने घर को मिस करते हुए भी कभी कभी लगता है कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, जब भंवर कुआं इंदौर आप आती हैं, बजट क्योंकि एक बच्चे को एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है, तो जब यहाँ आते हैं तो चैलेंज तो होता होगा कि उसी बजट में पूरा महीना हमको निकालना है। कई बार बजट फेल भी हो जाता होगा, तो फिर कौन कौन सी चीज जिसमें कटौती करनी पड़ती है और कैसे बजट को मेंटेन करते हैं फिर? सर बजट ऐसा होता है कि जब आता है ना तब हमें बहुत खुशी होती है कि घर से पैसे आ गए, और 10 दिन तो हमारी चांदी होती है, चांदी सोना सब होती है कि नहीं हॉस्टल का खाना क्यों खाएंगे यार, अच्छा नहीं लग रहा है, आज तो टेस्ट ही अच्छा नहीं लग रहा है इसका, तो हम बाहर से खाना खाने जाएंगे या बाहर से ऑर्डर करेंगे। और उसके बाद आती है 10 तारीख, जब आपको पता चलता है कि आपका तेल खत्म हो गया है, आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया, आपका फिर आता है कि हाँ यार ठीक है, हॉस्टल का खाना इतना भी बुरा नहीं है, हम खा लेते हैं। फिर आती है 25 तारीख, जिसमें बिल्कुल ऐसा आर्टिकल 360 लगता है कि आप रूम से बाहर मत निकलो यहाँ बैठो, और जो भी आपके रूम में अवेलेबल है, जो घर से आप लेके आए हो या जो भी है, कभी कभी सिर्फ फ्रूट्स काट के भी खा लेना, क्योंकि आपको सोना है और उसके लिए पेट में कुछ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो जाती है। और बाकी बजट का सर ऐसा है कि आप जहाँ बैठते हो, जिन लोगों के साथ बैठते हो, आप किसी के साथ भी कभी बैठो, आप एक बार वो आपकी पेमेंट करेंगे, 2 बार करेंगे ग्रुप में, तीसरी बार उनको वो भी अपेक्षा करेंगे कि कभी आप भी दो, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास भी नहीं है। और कभी हमें भी लगेगा सेल्फ के आज रहने देते हैं क्योंकि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो नहीं जाते। दोस्त ऐसा नहीं कहते, बट ये चीज हो जाती है जब बजट का इशू होता है। मैंने आपने बताया कि एक वित्तीय आपातकाल लगभग आर्टिकल 360 लग जाता है। तो 25 तारीख के बाद जब ये लगता है, तो क्या ऐसा भी होता है कि दोस्तों की जो एक चाय आई, एक चाय कोई आधे करके उसने पी ली, आधे करके अपने? नहीं सर, इंदौर में चाय हाफ भी मिलती है, चाय 15 रुपए की भी मिलती है, चाय 7 रुपए की भी मिलती है, चाय 5 रुपए की भी मिलती है। तो ये आपके बजट का ख्याल रखते हुए अगर आपको लगता है तो 5 रुपए में भी आप चाय पी सकते क्या हो। बात है, मैंने आपके कंफर्टेबल के लिए पूरी चीजें यहाँ अवेलेबल है। पूरी चीजें हैं। जब आप 12th पास करते हैं जी। तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, यहाँ आपने बताया कि लिमिटेड हो जाते हैं। जब 12th आप पास किए थे तो बहुत सारे विद्यार्थी जो आपके दोस्त थे वो थे अलग अलग स्ट्रीम में निकल गए। अब कोई जॉब कर रहा होगा, कोई आप हैं
आप अभी भी पढ़ रही हैं, हाँ। अभी तो आप विद्यार्थी हैं। जी तो जब आप एक सफल, जो आज एक जॉब कर रही बच्ची है, लड़की है, आपकी जो दोस्त है, और एक आप हैं जो एक अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही जी हैं, जब एक दूसरे से आप लोग मिलते हैं तब वो तो बोलती होगी अभी क्या कर रहे हो, तो फिर उसका ऐसा क्या उत्तर आप देते हैं और उनको कैसे संतुष्ट करते हैं कि उसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है? जी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपसे बात भी करना पसंद नहीं करते, बाकी मेरा ऐसा है, मैं हमेशा जवाब ये देती हूँ कि पढ़ना आगे बढ़ना ही है। अगर हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिणाम थोड़ा लेट हो सकता है पर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर आप कर रहे हैं कोशिश, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको यकीन है खुद पे, तो आपको लोगों को अभी जवाब देने से अच्छा है शांत रहना। सो साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि जो आपकी सफलता का शोर होगा वो आपको लोग खुद सुनाने आएंगे और आप एक खाली कमरे में भी बैठकर अपनी सफलता का शोर सुन लेंगे। इसलिए आज थोड़ा शांत रहें और जिस दिन समय आएगा जी, जी। आपका, उस दिन तो आपके सारे दोस्त रिश्तेदार सब आपके होंगे, क्योंकि ये तो समाज ही हमारा यही कहता है कि अगर आपकी जेब में 4 पैसे हैं तो 4 रिश्तेदार हैं। अगर आपके पास कार है तो आपके पास रिश्तेदार के हिसाब से आप अमीर हो, अगर नहीं है तो शायद नहीं हो। मैंने कहा जाता ना, देखा भी जाता है कि अभी यदि आप यहाँ हैं तो जी। पता नहीं वो लड़की क्या कर रही है, हाँ। पढ़ती है कि घूमती है, पर जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा आपके दूर की रिश्तेदारी बताएंगे अरे मैं आपकी वो रिश्तेदार हूँ। हाँ, जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता होगा सर, वो भी मेरे तो नए रिश्तेदार रिश्तेदारों का उद्गम उस समय हो उद्गम जाता है। होगा, नए दोस्तों का होगा। मैं मेरे- बचपन में पढ़ा था तुम्हारे हाँ, साथ, तुम्हारे साथ। मैं बचपन में बोली थी इनके तुम्हारे पैर देखकर कि देखो ये तो बनेगी अधिकारी। हाँ, रिश्तेदारों का रहता है कि मैंने बोला था ना कि ये जरूर बनेगी। आज जबकि मुझे पता है कि वो मेरे पीठ पीछे कहते हैं कि इंदौर रह रही है क्या। सर एक ये बहुत ज्यादा वो हो गया है कि इंदौर में रहने वाला बच्चा बहुत बहुत खुश है, जबकि लोग नहीं समझते कि इंदौर में रहकर जो स्ट्रगल एक बच्चा देखता है जी। वो उसको इतना मैच्योर बना देता है ना। उम्र जब मैं घर पे थी तो शायद मैं कभी इतना मैच्योर नहीं होती। मैं कभी कौन अपने कपड़े धोता है, कौन बर्तन धो देता है, या कौन रात को 2 बजे उठ के कुछ बनाता है, कौन थाली देख खाना ऐसे देख के रख देता है कि नहीं नहीं खाना है। सर आई एम जस्ट 23 नाउ, तो कौन लड़की चाहेगी कि 23 में वो कुछ एक रोटी खा के ही सो जाए। बट ये लाइफ हम इंदौर में, एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा फैन, ठीक है, पैदल यात्रा आपकी, आपके पास गाड़ी भी नहीं है और आप ऑटो कब तक अफोर्ड करोगे, वो भी उसके भी पैसे होने चाहिए। आपको देखना है, आपको एक बजट, जो घर पे मम्मियां बजट बनाती हैं, आज आप वो बजट बनाना इस समय में सीख गए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बजट बनाना मैं यहाँ सीख गई हूँ वो आगे जाके ना तो मेरे पारिवारिक जीवन में कभी मुझे दिक्कत देगी और ना मेरी ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में कभी कोई भी दिक्कत देगी। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी सफल हों और जी। एक अच्छा नया आयाम एमपीपीएससी में भी और पूरे मध्य प्रदेश के लिए बनाएं। जब आप तैयारी कर रही होती हैं तो आपकी इस तैयारी, इस जर्नी के दौरान टीचर्स का कितना इंपॉर्टेंस है? सर मेरे लिए मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मैं ये बताऊं, जब मैं यहाँ आई थी उसके पहले मेरे जो स्टार्टिंग में मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरे एक टीचर हैं जो एडीओ पोस्ट पर हैं अभी, अमोक श्रीवास्तव सर, जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन शुरू करवाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे लगता था कि हाँ, एक टीचर सब कुछ होता है आपके लिए। और जब मैं इंदौर आई तो मुझे चीज़ें पता थी क्योंकि मेरे सर ने मुझे ऑलमोस्ट सब बताया था। बट यहाँ आकर मैंने 200, 250, 300 और 500 बच्चों में भी बैठ के ये देखा है कि नहीं, आप उनमें से हो सकते हो। यहाँ सौरभ यादव सर हैं, यश दुबे सर हैं, समीर सर है, शैंकी सर, ये आपको हमेशा एक कोशिश करते हैं कि आप क्लास में कंफर्टेबल रहो। वो आपको नोटिस करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है वो बात भी करते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि वो टीचर हैं कि उनका टाइम हो गया वो चले गए, नहीं, यहाँ आपको स्टाफ मिलेगा, टीचर्स आपसे, फैकल्टी आपसे बात करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक टीचर का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि माता पिता के बाद टीचर ही है जो आपको एक सही लाइन दिखाता है। अब डिपेंड आप पर करता है, आप उस लाइन पर जाते हैं या उस लाइन से भटकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो उत्कर्ष में आपके यहाँ गाय भैंस जैसे भर भर के 200-400 लोगों को पढ़ाते हैं या लिमिटेड एडिशन में एक एक बच्चे पर टारगेट करते हैं? नहीं, ये यहाँ की सबसे खास बात है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की छात्रा हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ यहाँ माइक्रो बैचेस हैं। अगर हमें इमरजेंसी में कभी घर जाना होता है, यहाँ जी। लाइव क्लासेस मिलती हैं। यहाँ एक क्लास इतनी बड़ी है कि वहाँ आपको टीचर्स देख सकता है,
टीचर्स लिमिटेड बच्चे बैठते हैं एक बैच में, क्योंकि यहाँ बैचेस बना रखे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बैच बना दिया पीएससी का उसमें बच्चे आते जाए, यहाँ बैचेस बनाए जाते हैं ताकि वो बच्चे भी कंफर्टेबल रहे जो नए आए हैं और वो भी कंफर्टेबल रहे जो पुराने पढ़ रहे हैं। तो ये इसको बहुत अलग करती है संस्था को और कोचिंगों से कि यहाँ भीड़ नहीं है। आप इंग्लिश माध्यम की विद्यार्थी हैं, जब मेंस की बारी आती है तो पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 जो हिंदी का है, बेसिकली हिंदी विषय से, तो इंग्लिश मीडियम और यहाँ आ गया हिंदी मीडियम, तो क्या कभी मन में कोई डर आता है, और आता है तो कैसे हैंडल करते हैं? सर डर तो बेसिकली आता ही है क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में, बट पीएससी क्या है, पीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है जी। और हमें ऐसा लगता है कि हम प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने कम टाइम में हम कैसे प्रीलिम्स का कोर्स करें, बट हो जाता है। हमारे टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे दोस्त हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके भी जब ये इस दौर पे हम आएंगे कि हम पेपर 5th और 6th लिख रहे होंगे, तब हमारे टीचर्स का योगदान जो होगा और जो हमारी मेहनत होगी वो उसमें हमें बहुत यूजफुल रहेगा। और मैं हर स्टूडेंट से कहूंगी कि आज से ही आप हिंदी बुक्स पढ़ना शुरू करें, क्योंकि हिंदी चीजें पढ़ने में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी बोरियत होती है, क्योंकि हम सीबीएसई से पढ़े हुए हैं स्कूल, तो हिंदी मीडियम से हमें भी लगता है कि थोड़ा हम कट लेते हैं हिंदी से, बट हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसको भूल तो नहीं सकते। और अगर हम प्रयास करेंगे तो माता है वो हमारी राष्ट्रभाषा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि आप हिंदी से कट लेके और पेपर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब आप लिख रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक पे आ जाता है, तो पहला विचार हिंदी में आता है, देन उसको ट्रांसलेट करते हैं, या फ्लुएंट इंग्लिश में विचार आता है और इंग्लिश में ही लिखते हैं? सर विचार आता है इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। हम इंग्लिश मीडियम वालों की दिक्कत थोड़ी ये होती है कि हमारे थॉट इंग्लिश में होते हैं, बट हम उसको पता नहीं क्यों हमारी भावनाएं हिंदी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हिंदी में अच्छे से लिख पाएं, बट बाकी हम हेल्प लेना पड़ता है हमें टीचर्स की, क्योंकि हम हिंदी प्रॉपर उसका जो उच्चारण है वो हमें करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बाकी हमारे यहाँ टीचर है विक्रम सर, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, अनुभवी टीचर है, तो वो हमेशा हमारा सहयोग करते हैं इसमें। और इस बात की मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ जहाँ हमें इतने एक्सपीरियंस टीचर्स मिले। लगभग 1.5 से 2 साल तो चाहिए तैयारी के लिए। जब इस तैयारी में कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अनहेल्दी फूड खाया, कोई तरह की तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग होने लगी, या किसी भी तरह की तबीयत खराब हो गई, तो क्या भंवरकुआं इंदौर के आसपास अफोर्डेबल हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है? मेरा सबसे पहला ओपिनियन होगा, आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये पेपर मेंटली और फिजिकली दोनों आपको चाहता है कि आप फिट रहें। यहाँ हॉस्टल्स का खाना अप टू द लेवल नहीं है, जो कि दिक्कत हमेशा तबीयत में दे जाता है बच्चों की, हमेशा उससे तबीयत खराब होती है। बट बाकी यहाँ पर काफ़ी ऐसे ट्रस्ट हैं, जैसे कि एक साई बाबा ट्रस्ट है, जो कि बहुत ही कम पैसों में आपको बहुत अच्छी सुविधाएं दे देता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी जुपिटर है, एप्पल है, गुर्जर हॉस्पिटल है, यहाँ के भी जो स्टाफ है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो स्टूडेंट कंसेशन देते हैं, और ये बात काफ़ी अच्छी है। हॉस्टल में रहते हुए जो भी हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल में ऐसी कोई चीज जो आप बदलना चाहें, यदि आपको एक पावर मिल जाता तो उन्हें बदलना चाहती हॉस्टल? क्वालिटी ऑफ फूड। गर्ल्स को लेकर अगला क्वेश्चन है, हो सकता है आप पे भी हो और हो सकता है जितनी बच्चियां सुन रही हैं उनके लिए भी हो। जब आप यहाँ तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें पीठ पीछे, चूंकि आप एक लड़की हैं तो पीठ पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो कई बार लगता होगा, कई बार मम्मी उस प्रेशर में आके आपसे बोल देती होंगी, या घर वाले बोल देते होंगे, अरे नहीं हो पा रहा तो वापस आ जाओ। क्या ऐसी कुछ चीजें गर्ल्स के साथ होती हैं? गर्ल्स के साथ तो मैंने सुना है मोस्टली होती हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बैकआउट करने के लिए नहीं बोला। दे नेवर से कि तुम वापस आ जाओ, दे नेवर से कि तुम पे नहीं होगा, वो तो कहते क्यों नहीं होगा। मेरी माँ तो आज भी ये कहती है कि अभी तुम्हारी उम्र की नहीं हूँ, मैं होती ना तो अभी तक तो क्रैक कर लेती। सो शी हैज अ कॉन्फिडेंस, वो भी यही बोलती है, बोल उम्र क्या है तुम लोग, क्यों नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात सर, जो मेरी माँ, जो मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि धूप में मेहनत करने से बहुत ज्यादा आसान है एक क्लास में बैठ के पढ़ना। और ये हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए, या जो भी चीज है कि जो लोग धूप में मेहनत करते हैं,
जो भी सेल करते हैं, जो भी करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए इजी है कि हम एक अच्छी क्लास में एसी में बैठकर पढ़ रहे हैं। और ये हम यहाँ आकर शायद थोड़ा भूलने लगते हैं, भटकने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ क्यों भेजा है। हमें सब करना चाहिए, ऐसा नहीं है जीवन में कि आप लिमिटेड रहो, सब करो, बट ये मत भूलो कि आप एट द एंड आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आपका फ्यूचर आप नहीं कोई और डिपेंड करे। क्योंकि आज आई एम अ डॉटर ऑफ विनोद मोहन श्रीवास्तव, और कल डैश 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 जिसकी भी वाइफ होगी, तो उसके बीच में जो मेरा नाम है वो मुझे लाना है कि आई एम द ऑफिसर या आई एम द, तो वो मुझे लेके आना है। तो इन दोनों के बीच की जो जर्नी है अभी मैं उसमें हूँ, और भगवान से प्रार्थना है और उत्कर्ष का साथ है कि वो जल्दी से जल्दी पूरा। नहीं, हम भी चाहते हैं कि अभी जो आपके पिताजी के नाम से आप जाने जाती हैं, कल आपके पिताजी आपके नाम से जाने जाएं, इसके लिए उत्कर्ष आपके साथ हर कदम पे खड़ा भी हुआ है। जब आप यहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो कई बार दोस्तों के दोस्त भी आते हैं जी। कुछ बाबा प्रजाति के होते हैं, अरे ये नहीं पढ़ा, अरे ये पढ़ते तो अभी सिलेक्शन हो जाता। क्या ऐसे लोग भी अटैक करते हैं और फिर कैसे बचाते हैं अपने आप को? हाँ, ये होता है कि जब हम 4 दोस्त बैठे हुए हैं तो उसमें 5वां इंसान आके बोलता है कि यार तुम लोग ना ऐसे करो तो ये हो जाएगा, या जो भी चीजें हैं। बट मेरे जो दोस्त हैं, और जितना मेरा एक दोस्त है सार्थक, सागर से है वो, उसका एक वर्ड हमेशा होता है, इसकी मत सुनो, अपनी करना, इसको मत बोलो कुछ, तुम सुन लो और चलो वहां से। तो मुझे ये सारी चीज, वो मेरे छोटे भाई जैसा है, और यहाँ आकर उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे और भी यहाँ पर 2-3 दोस्त रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे दोस्त मुझे किसी और के उससे, वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि तुम किसी की मत सुनो। और ये तो मेरा है कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई सेल्फ, मुझे जो लगता है मैं वही करती हूँ, मैं आगे भी वही करूंगी, क्योंकि रिजल्ट मुझे देना है। उन्हें सिर्फ सुनना है, रिजल्ट तो मुझे देना है ना, तो मैं अपने हिसाब से चलूंगी, तो मैं किसी और के हिसाब से चलना पसंद भी नहीं। बाकी आपको भी पता है कि वो शिवलिंग पे बेलपत्री लगाने से भी सिलेक्शन हो जाता है आजकल, तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके टीका लगाने से भी सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो चीजें बहुत हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बस महादेव का इतना साथ है कि उनको अच्छे से उनको बोलो कि मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका फल दो। भगवान भी नहीं चाहते कि आप 24 घंटे उनके सामने गिड़गिड़ाते रहो, वो भी नहीं चाहते, लेकिन आज का समाज ऐसा है, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, तुम शिव जी की पूजा करो, या तुम पूजा कम करते हो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन है। अब 1 घंटे कोई स्टूडेंट बैठ के पूजा नहीं कर सकता सर, उसके बाद इतना दिल में आस्था होनी चाहिए, दिल में आस्था होनी चाहिए। वो दिल में किसी के लिए बुराई रखे या दिल में किसी के लिए रखे, नहीं इसका नहीं हो, भगवान मेरा हो जाए, तो भगवान क्या कहेंगे कि मैं पागल हूँ? भगवान भी बोलेंगे क्यों होगा तुम्हारा, जब उसका नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं। मन में रखो, वो मेहनत कर रहा है उसका होगा, मैं मेहनत कर रही हूँ मेरा होगा। कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा है जी। जब भंवर कुआं में रहते हैं तो एक तरफ पढ़ाई है और दूसरी तरफ वहीं पढ़ने वाले, आपके साथ रहने वाले आपके दोस्त हैं, अर्थात पढ़ना और सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में कैसे बैलेंस कर पाते हैं यहाँ रहते हुए? जी सर, मेरा ऐसा मानना है, मैं लोगों से बहुत कट रहती हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है, एज मैंने अभी इतने सारी बातों में एक ही बात बोली है कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, और मैं थोड़ा बाकी हम भूल जाते हैं कि भंवर कुआं जैसी जगह से बहुत सारे डीसी निकले हैं, ठीक है, डीएसपी निकले हैं, जनपद सीओ निकले, जो भी लोग, तो हमें ये देखना चाहिए कि उन जैसे लोग निकले हैं ना, तो उनने कितने लोगों को दूर रखा होगा खुद से। समाज हर तरीके का है, मॉडर्नाइजेशन है, आप अगर ये सोचो कि आप किसी लड़की के साथ बैठे हो सेव हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, सुसाइड केस होते हैं या जो भी होते हैं, तब आप पैनिक हो जाते हो, तब आपके मन में, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपने उस टाइम आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, आप ये उनको फोन करो, उनको बताओ, उनको अपना दोस्त ज्यादा अच्छा बना लो। जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बना लोगे, उस दिन शायद आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ऐसी कोई विशेष बात जो उत्कर्ष को दूसरों से अलग करती है? सर बहुत सारी बातें हैं। कोई ऐसा नवाचार जो आपको लगता हो कि जो प्रेजेंट टाइम में आपके लिए किया गया हो? सर सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ का जो टीचर्स का बिहेवियर है बच्चों को लेके, वो बहुत ज्यादा क्लियर है। टीचर सुनते हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और टीचर्स बात करेंगे, क्योंकि स्कूल में भी कभी कभी ऐसा होता था कि टीचर्स कहते थे हम बिजी हैं स्टाफ रूम में, बाद में आना।
या सेकंड पीरियड में आना, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपको डाउट है, आप क्लास में पूछो तो भी आपको जवाब मिलेगा, बाहर पूछो तो भी जवाब मिलेगा। टीचर्स सुनते हैं, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, आपको बिल्कुल सेफ फील करवाता है, आपको एक परिवार जैसे रखता है। अभी जैसे कल हमारे यहाँ पर सुंदरकांड हुआ जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, तो ये सारी चीजें हमारे संस्थान पे होती है, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई घर पे भी होते तो सुंदरकांड आज हो रहा होता, हनुमान जयंती थी तो इंस्टीट्यूट पे भी वो चीज बिल्कुल हो सही रही है। कारण, और ये कारण भी है डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के जी, प्रेरणा स्रोत हैं। वो जी। वट वृक्ष जो आज जिसकी छांव में आप और हम जी, यहाँ खड़े हैं, खड़े। वो आज से लगभग 22 साल पहले देखा गया एक सपना था जो आज हकीकत में है, और इससे आज लाखों विद्यार्थी, आज आप भी अपना सपना पूरा कर पाएंगे। कई बार अक्सर लड़कियों को लोग कहते हैं इतना पढ़कर क्या करोगी, क्या आपको भी ये टिप्पणी सुनी है? हमेशा लड़कियों के लिए एक ये बहुत अच्छा मैं बोल सकती हूँ कि कमेंट है कि क्या कर लोगी, लास्ट में तो तुमको खाना ही बनाना है। हम खाना भी बनाएंगे, हम घर चलाएंगे, हम समाज चलाएंगे, आप कोशिश तो करो, आप मौका तो दो। जब तक आप मौका नहीं दोगे तो क्या, आज लड़की प्लेन भी उड़ा सकती है, ट्रेन भी चला सकती है, वो उतने अच्छे से घर पे रोटी भी बना सकती है। तो जो इंसान गोल रोटी बना सकता है ना, वो गोल दुनिया भी चला सकता है। तो उसकी चिंता लोग ना करें कि क्या कर लेंगे, उसके पेरेंट्स को उस पर भरोसा है, और जिस दिन वो कर लेगी उस दिन वही कहेंगे हाँ मुझे इस पे तो भरोसा था। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल बनूं कि एक हाउसवाइफ भी एक अच्छी वर्किंग वुमन बन सकती है, और मैं बन के दिखाऊंगी। ये मेरे ऊपर भरोसा है, और मुझे सारी लड़कियों पर भरोसा है कि वो भी आगे अपने लिए लाइफ में ऐसा कुछ सोचे। एक ऐसी कोई बात जो दोस्तों के बीच में आपके गॉसिप के दौरान हुई हो, जो आपको बहुत चुभी हो और आपको आज बहुत मजबूत बना रही हो? यहाँ के नहीं, मेरे जो होम टाउन्स के फ्रेंड हैं उनसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब मैं इंदौर आ रही थी तो दे वर लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंदौर जाके सिलेक्शन होता ही है, इंदौर जाके कुछ नहीं होता, क्या पता तुम इतनी बदल जाओ कि सभी चेंज हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलना हमारे ऊपर है। मैं जो वहां थी आज वही हूँ, मेरी सभ्यता जो है, मेरे घर के संस्कार जो हैं, मेरे घर की जो मर्यादा है, वो मैं चाहती हूँ कि वो बरकरार रहे, चाहे मैं यहाँ रहूँ या वहां रहूँ। मुझे यहाँ आके सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, बाकी कुछ नहीं, और वो मैं लेके जाऊंगी। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सुना प्रिया श्रीवास्तव मैम को। ये था भंवर कुआं की गलियों में बसती है कहानियां, यहाँ हर मोड़ में मिलती हैं कुछ नई रवानियां। ये भंवर कुआं डायरीज हैं, बहुत सारी यादों का चौराहा, इस हर मोड़ में बसती है एक नई कहानी। कभी इनमें किताबों का बोझ तो कभी इनके लिए चाय की प्याली। यहीं बनते थे, यहीं बनते हैं, और ऐसे ही बनते रहेंगे अधिकारी। और इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। और यदि आपकी भी कोई एक ऐसी है कहानी जो हो सकती है बहुत महत्वपूर्ण सभी विद्यार्थियों के लिए, तो आप जरूर कमेंट करें, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।